दिल्ली में हुए गैंगरेप के खिलाफ लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा। सख्त कानून की मांग तेज होती जा रही है। सरकार आंदोलन को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। विरोध का दौर जारी है। सरकार से आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। एक सख्त कानून चाहिए और एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। जाहिर है ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ईमानदार कोशिश नजर आनी चाहिए। यही भरोसा सरकार अब तक आंदोलन कर रहे युवाओं को नहीं दिला सकी है। सबसे ज्यादा गुस्सा दिल्ली वालों को फूटा है। चलती बस में हुए गैंगरेप ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है। मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने दोषियों के लिए फांसी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने तो गृह मंत्री के घर के बाहर भी धरने दिए और नारेबाजी की। कोलकाता में स्कूली बच्चे भी सड़क पर उतरे। जम्मू में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर गैंगरेप पीड़ित लड़की के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। सिर्फ ये कैंडल मार्च नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो अंधेरा, जो एक डार्कनेस आजकल क्राइम की चली हुई है इस दुनिया में, हम उस चीज को वैनिश करने के लिए, हम उस चीज में एक उम्मीद की किरण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एक कैंडल मार्च निकाली है। आम लोगों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी का साथ भी मिला। सोमवार की शाम केजरीवाल की पार्टी भी इस आंदोलन के मैदान में उतर आई। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है और ऐसा लगता है कि देश की सरकार देश की जनता के साथ युद्ध कर रही है, ऐसा देखने में लगता है। क्योंकि आज जो घटना हुई कि 8 लड़कों को पकड़ के उनके ऊपर फर्जी अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। इससे क्या साबित करना चाहती है सरकार? देश की जनता क्या मांग कर रही है? देश की जनता यही तो कह रही है कि बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। बड़ी जायज सी मांग है। सरकार वो मांग मानने के बजाय कमीशन बिठा देती है। कमीशन के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं बचा, सरकार के वादों के ऊपर भरोसा नहीं बचा। सरकार आंदोलन को कुचलने की तमाम कोशिशें कर रही है। रविवार को हिंसक प्रदर्शन के बाद सोमवार को भी इंडिया गेट छावनी जैसा नजर आया। इस एरिया में धारा 144 लागू हो रखी है। पुलिस ने धारा 144 लगाकर इंडिया गेट इलाके में सुबह से ही प्रदर्शनकारियों के आने पर रोक लगा दी। हालांकि धारा 144 लागू होने के बावजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर प्रदर्शनकारियों ने भी इंडिया गेट की जिद छोड़कर जंतर मंतर का रुख कर लिया। ज्यादातर लोग आंदोलन में शरीक न हो पाए, इसके लिए दिल्ली के 9 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। इस बात से बेपरवाह कि दफ्तर जाने वालों को कितनी दिक्कत होगी। प्रगति मैदान, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, उद्योग भवन, रेस कोर्स, खान मार्केट और सबसे ज्यादा व्यस्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को सोमवार को पूरे दिन बंद रखा गया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आम दिनों में करीब 5 लाख लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि पूरे दिन सिर्फ एक स्टेशन के बंद होने से लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी। हालांकि ये तमाम सरकारी कोशिशें आंदोलनकारियों का हौसला नहीं तोड़ सकी। अब तो लोगों की उठ रही आवाज का इशारा साफ है कि अब न तो कोताही चलेगी, न झूठे वादे चलेंगे। अब करना होगा हिसाब और देना होगा इंसाफ। आज तक ब्यूरो। तो जन आंदोलन में जो आक्रोश है लोगों का, उसको लेकर अब सियासी पार्टियां भी अपने फायदे में भुनाने में जुट गई हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से खुद को आंदोलनकारियों का हमदर्द साबित करने में लगे हैं। उधर बलात्कार पीड़ित की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 9 दिनों से जिंदगी बचाने के लिए मौत से जंग लड़ रही दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की की हालत
अब भी नाजुक बनी हुई है। बीते शाम सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक सोमवार को लड़की की हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। गंभीर अंदरूनी संक्रमण की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की होश में तो है, बात भी कर रही है, लेकिन उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। जहां तक प्लेटलेट्स काउंट का सवाल है तो वो 70,000 के करीब, WBC काउंट 6,000 और बिलिरुबिन लेवल 5.5 बताया जा रहा है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि पीड़ित लड़की के जख्मों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम ही होता दिख रहा है। हालत में जितना सुधार कल परसों तक था उतना अभी सुधार नहीं है और उसका मुख्य कारण रक्तस्राव है, जो पेट के अंदर हर जो हमने ड्रेनेज ट्यूब्स डाली हैं उसमें सब में रिफ्लेक्ट हुआ है कल से। जो इम्प्रूवमेंट देखने में आया, जो पॉजिटिव्स अगर हम लेते हैं कल प्रोसीजर के बाद, तो उसमें WBC काउंट थोड़ा बढ़ा है, बिलिरुबिन थोड़ा कम हुआ है। जो और अच्छी बात सिर्फ ये है कि उसका किडनीज यूरिन बना रहे हैं और उससे हम लोगों को काफी तसल्ली है। घटना के 8 दिनों बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने चुप्पी तोड़ी। पहली बार प्रधानमंत्री ने टीवी पर अपना बयान पढ़ा। 3 बेटियों के पिता होने के नाते पीड़ित लड़की के दर्द को शिद्दत से महसूस करने का एहसास कराने की कोशिश की। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि देश भर में उठे आक्रोश में वो खुद भी शामिल है। लोगों के गुस्से को सही और जायज ठहराया, लेकिन ये भी कहा कि किसी मसले का हल हिंसा से नहीं होता। Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. बीजेपी नेताओं ने भी मौके की नजाकत को बखूबी भांप लिया है। लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज की अगुवाई में बीजेपी का एक दल प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचा और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करती है। सभी पहलुओं पर वार्तालाप हुआ और उसमें मैंने सुषमा जी को कहा कि जो बातें उन्होंने सरकार से कही, क्या क्या सुझाव दिए और उनका क्या उत्तर था, इसके बारे में वो बताए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को बताया। एक तरफ सड़क पर जनता अपने हक के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उनके नुमाइंदे बयानबाजियों और सियासी भावभंगिमाओं से साख बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सरकार और विपक्ष की ये तमाम कोशिशें महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा दिला पाएंगी? आज तक ब्यूरो।